बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। 2019 के अंदर भी यही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में आया था। तो पहले भी ये कई दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मिसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको और इंशाल्लाह पूरी समझ आएगी आपको कि ये कैसे है। बहुत आसान लगेगा ये वीडियो देखने के बाद आपको ये एक्सपेरिमेंट और ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है। डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट से मुराद होता है कॉपी बनाना, अपने जैसी कॉपी बनाना। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये तब होती है जब किसी सेल ने डिवाइड होना होता है। हर सेल के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, जैसे हम समझ लेते हैं कि ये एक डीएनए का पीस है। जब सेल ने रेप्लिकेट होना होता है तो इस एक पीस से इस जैसे दो नए पीस बनते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। और पहल जब नया नया डीएनए डिस्कवर हुआ, इसकी रेप्लिकेशन के बारे में पता चला, तब हमारे पास कोई वाज़ेह आइडिया नहीं था कि डीएनए जो है ये कैसे रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन तो होती है, इस बात का तो पता था, लेकिन किस तरह से होती है ये नहीं पता था। तो डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में उस वक्त 3 मॉडल थे। अब ये तीनों मॉडल आपके सामने हैं। पहला मॉडल ये था, इस मॉडल का नाम है कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक ये डीएनए का पेरेंट स्ट्रैंड है। इस मॉडल के मुताबिक जो डीएनए का पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो डीएनए के 2 नए स्ट्रैंड बनाता है। ये डॉटर स्ट्रैंड है, ये दोनों जो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं नीचे। तो मॉडल कौन सा है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कंजर्व करना, बचा लेना। तो इस मॉडल के मुताबिक, कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो पेरेंट डीएनए वैसे का वैसा ही रहता है और बिल्कुल न्यू, एक एंटायरली न्यू डीएनए का स्ट्रैंड वो बना देता है। ठीक है, यानी ये पेरेंट स्ट्रैंड वैसे का वैसा ही है, ये एज इट एज है, ये इंटैक्ट है और इसने ये एक टोटली एंटायरली न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया। ये मॉडल कंजर्वेटिव मॉडल है। अब दूसरा मॉडल, इस मॉडल का नाम है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक जो डीएनए का पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स है तो डीएनए 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। पेरेंट स्ट्रैंड अनवाइंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो पेरेंट स्ट्रैंड है इसके दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अब क्या होता है, ये आप डायग्राम में देखें, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, ये इसने दोनों डॉटर बनाए हैं। तो दोनों स्ट्रैंड खुल गए, ये ब्लू कलर से मैंने शो किया है, ये पेरेंट स्ट्रैंड का हिस्सा है और दूसरा स्ट्रैंड टोटली न्यू बना है। ठीक है, ये मॉडल सेमी कंजर्वेटिव है। इस मॉडल के मुताबिक जो पेरेंट डीएनए है वो अनवाइंड हो जाता है और 2 न्यू डीएनए बनाता है। उन दोनों के अंदर एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट होता है और दूसरा जो है वो न्यू होता है। बिल्कुल, यानी कि आप ऐसे समझें, ये पेरेंट डीएनए है, रेप्लिकेट होते वक्त पहले इसके दोनों स्ट्रैंड जो है वो अनवाइंड हो जाएंगे, फिर जो पेरेंट स्ट्रैंड है उनके साथ एक एक स्ट्रैंड जो है वो ऐसे न्यू बन जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो न्यू स्ट्रैंड बनते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड मीन दोगले, यानी उनके अंदर एक न्यू स्ट्रैंड आ जाता है और एक जो है वो पेरेंट का ही रहता है। इस मॉडल को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, यानी हाफ स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व होता है और हाफ न्यू बनता है। अब तीसरा मॉडल, थर्ड मॉडल जो है इसका नाम है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मीन तबाह हो जाना, टूट जाना। तो इस मॉडल के मुताबिक सिंपली ये है कि जो पेरेंट डीएनए है वो पीसीज में टूट जाता है। ठीक है, वो पीसीज में टूट जाता है। तो जो न्यू स्ट्रैंड, जो न्यू डीएनए के बनते हैं डॉटर स्ट्रैंड, ये पेरेंट है। ठीक है, ये दोनों डॉटर है। उन डॉटर स्ट्रैंड्स के अंदर कुछ पीसीज पेरेंट्स के होते हैं, कुछ डॉटर के, कुछ न्यू स्ट्रैंड, कुछ ओल्ड स्ट्रैंड। दिस मॉडल इज कॉल्ड डिसरप्टिव मॉडल। अब ये 3 मॉडल है, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा सही है।
इनके सही या दुरुस्त होने के बारे में ही ये मॉडल है हमारे पास, जिस मॉडल को कहते हैं मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो अब देखते हैं मिचेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। तो मिचेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट ये है जो आपके सामने है। एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसे है, लेकिन एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले मैं डीएनए के बारे में एक बात क्लियर कर दूं। डीएनए जो है ये होता है डबल स्ट्रैंडेड इस तरह से, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और डीएनए के अंदर पाई जाती है नाइट्रोजनस बेसिस। कौन सी बेसिस? नाइट्रोजनस बेसिस, यानी नाइट्रोजन पाया जाता है डीएनए के अंदर। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। अब नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। नाइट्रोजन के दो मेन आइसोटोप है, एक N14 है और एक N15 है, ठीक है। अब जो N15 है ना, ये बड़ा रेयर है, ये कम पाया जाता है, ये नॉर्मली डीएनए में नहीं होता। जबकि डीएनए में जो होता है वो होता है N14। डीएनए में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो N14 है। नॉर्मली जो पाया जाता है ये नॉर्मल पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल आइसोटोप है, ये आम रूटीन में मिलता है हर जगह। तो अब मिचेल्सन और स्टाल ने क्या किया, उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज को लिया, ये है हमारे पास बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया N15 मीडियम के अंदर। अब ये N15 मीडियम है, यानी एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 मौजूद है, सिर्फ हैवी आइसोटोप मौजूद है, ठीक है। N15 को आप रेयर और हैवी भी कह सकते हैं। एक ऐसी जगह बैक्टीरिया को रख दिया जहां सिर्फ और सिर्फ N15 है, N14 नहीं है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने कई जनरेशन तक बैक्टीरिया को यहीं रखा N15 के अंदर। तो जाहिर बात है बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट करता है, एक बैक्टीरिया न्यू बैक्टीरिया को बनाता है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया बने, उन बैक्टीरिया ने इस N15 मीडियम को, यानी इस N15 को अपने अंदर अपने डीएनए में महफूज कर लिया, डीएनए का हिस्सा बन गया। N15 तमाम के तमाम बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन गया। अब बैक्टीरिया क्या बन गए? हैवी बैक्टीरिया। वो सारे के सारे बैक्टीरिया क्या बन गए? हैवी बैक्टीरिया, ठीक है। N15 के अंदर रखने की वजह से जो बैक्टीरिया बने वो ये वाले बैक्टीरिया हैं, इनका डीएनए जो है अब हैवी बैक्टीरिया बन चुका है, हैवी डीएनए सॉरी बन चुका है। सब बैक्टीरिया का डीएनए कौन सा हो चुका है? हैवी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन बैक्टीरिया को निकाल कर N15 से N14 में रख दिया। अब ये जो मीडियम है ना, ये वाला, ये है N14 का मीडियम। ये जो आपके सामने ट्रे है, इसके अंदर कौन सा नाइट्रोजन है? 14 वाला नाइट्रोजन। वो बैक्टीरिया जिनको कई जनरेशन तक N15 में ग्रो करवाया था, N15 उनके डीएनए का हिस्सा बन चुका है, उनको लाइटर आइसोटोप में रख दिया, ठीक है। अब जब लाइटर आइसोटोप में रखा तो जाहिर बात है अब जब बैक्टीरिया डिवाइड होंगे, न्यू बैक्टीरिया बनाएंगे, तो उनके डीएनए के अंदर N14 जाएगा, 15 नहीं जाएगा। अब इन्होंने डिफरेंट जनरेशन्स के बाद उन बैक्टीरिया के डीएनए के सैंपल लिए। जो फर्स्ट सैंपल लिया वो कब लिया? वो इन्होंने लिया 0 टाइम पे, ठीक है। ये यानी कि सिंपली आप ये कह लें कि जो N15 वाले बैक्टीरिया थे, फर्स्ट सैंपल उन्हीं का लिया, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं इसके ऊपर 0 मिनट। ये सैंपल कौन सा है? ये 0 मिनट वाला सैंपल। तो इस 0 मिनट वाले बैक्टीरिया का डीएनए लिया, ठीक है, ये डीएनए इन्होंने ले लिया। एक बात और याद रखें कि बैक्टीरिया जो है इसका रेप्लिकेशन टाइम कितना है? 20 मिनट। इस बात का मतलब ये है कि 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया 2 में तकसीम हो जाता है। तो 0 टाइम के ऊपर जब इन्होंने फर्स्ट सैंपल लिया, फिर उस सैंपल का क्या किया? उस सैंपल को इन्होंने इस ट्यूब के अंदर रखा। इस ट्यूब के अंदर क्या है? इस ट्यूब के अंदर मौजूद है सीजियम क्लोराइड, CaCl। सीजियम क्लोराइड जो है इसके अंदर ये खसूसियत होती है, जब इसको घुमाया जाए, ठीक है, घुमाने का मैं बाद में बताता हूँ, जब इसको रोटेट करवाया जाए, सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी की जाए, तो ये एक ग्रेडियंट बना लेता है। ग्रेडियंट ऐसे बनाता है
कि अगर हम सीजियम क्लोराइड को बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करें तो इसके जो हैवी एटम्स होते हैं या हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे कौन से आ जाते हैं? हैवी। जो थोड़े उनसे लाइटर होते हैं या कह ले लेस हैवी, वो लेस हैवी यहाँ पे आ जाते हैं। जो बिल्कुल लाइटर होते हैं लाइट वाले टॉप पे आ जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अब इन्होंने N15 वाला DNA लिया, उसको इसके अंदर डाला, फिर इसको मशीन के अंदर रखा। कौन सी मशीन? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन। अब उसके अंदर इन्होंने इसको घुमाया, रोटेट करवाया, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की जो कम से कम स्पीड होती है वो 20,000 RPM होती है, 20,000 RPM। इससे लेके 60,000 RPM, यानी 60,000 RPM से मुराद है 60,000 राउंड पर मिनट। एक मिनट में 60,000 बार ये मशीन रोटेट करती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, DNA को इसके अंदर रखा, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड इसके अंदर मौजूद है, DNA को इसके अंदर रखा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, उसने रोटेट किया। अब DNA की जो डेंसिटी थी, जाहिर बात है DNA हैवी DNA है जो पहले जो 0 टाइम पे लिया है, तो DNA की डेंसिटी जहां पर सीजियम क्लोराइड से मैच की, DNA वहां पर बैठ गया। सपोज फर्ज करें ये जो सीजियम क्लोराइड है, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने सीजियम क्लोराइड की सेपरेशन हो गई इसके मॉलिक्यूल की, हैवी DNA लिया, तो वो हैवी DNA कहाँ बैठेगा? नीचे बैठेगा। ठीक है, अगर लाइट DNA है तो वो लाइट DNA ऊपर रहेगा, सिंपल बात है। ठीक, अब इन्होंने जो 0 टाइम के ऊपर सैंपल ये वाला लिया था 0 टाइम, उसकी जब सेंट्रीफ्यूगेशन की तो उसके साथ क्या हुआ, वो बिल्कुल कहाँ जाके बैठा? नीचे। ये नीचे वाला, ये 0 टाइम का सैंपल है। ये कौन सा सैंपल है? 0 टाइम वाला सैंपल। जब बैक्टीरिया जो है N15 वाले, तो सिंपली हमें पता चल गया ये N15 DNA है जो बिल्कुल नीचे बैठा। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन बैक्टीरिया को 20 मिनट तक रखा। 20 मिनट तक जाहिर बात है वो बैक्टीरिया क्या हुए? रेप्लिकेट कर गए। उन बैक्टीरिया ने, यानी बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है, एक बैक्टीरिया जो होता है वही बैक्टीरिया 2 में टूट जाता है। तो 20 मिनट गुजरने के बाद जो सारे बैक्टीरिया थे वो 2 में डिवाइड हो गए। अब वो 2 में डिवाइड किस मीडियम में हुए हैं? N14 मीडियम में डिवाइड हुए हैं। तो उन्होंने जो न्यू DNA बनाया होगा, जाहिर बात है वो कौन सा DNA होगा? वो N14 वाला ही DNA होगा। अब जाहिर बात है वो बैक्टीरिया के हिस्सा बन गया N14 जो है उनके DNA का। अब इन्होंने सेम उसी मेथड से उनका सैंपल लिया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो 20 मिनट के बाद जो इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन की उसका जो रिजल्ट है वो ये है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बॉटम पे नहीं बैठा वो DNA, वो मिड में है, वो इस सीजियम क्लोराइड से थोड़ा सा ऊपर है। तो ठीक है, हमें समझ आती है कि वो जो N14 मीडियम में रख दिया था वो लाइटर मीडियम है, तो बैक्टीरिया का DNA थोड़ा सा लाइटर हो गया। अब इन्होंने थर्ड में क्या किया? अब इन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट जो किया वो जो सैंपल इन्होंने लिया वो 14 मिनट के बाद लिया। 14 मिनट के बाद बैक्टीरिया कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 2 बार। 20 मिनट बाद एक दफा डिवाइड होगा और अगले 20 मिनट के बाद यानी 40 मिनट के बाद बैक्टीरिया 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो 40 मिनट वाला सैंपल है उसका DNA भी ऐसे ही लिया, उसके रिजल्ट को देखा, उसका रिजल्ट ये आया, यानी कि एक जो है वो मिड के अंदर है DNA का सैंपल सीजियम क्लोराइड के, एक जो है वो बिल्कुल टॉप पे चला गया। मिड के अंदर सेम ये जो 20 मिनट वाला सैंपल था, ये जो 20 मिनट सैंपल था, इसी की तरह ये 40 मिनट वाला सैंपल है। अब मैं समझाता हूं कि इससे हमें क्या पता चला। और ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है ये कंट्रोल ग्रुप है, यानी इसके अंदर इन्होंने नॉर्मल DNA को लिया था चेक करने के लिए कि N14 का DNA कहाँ पे रहता है। तो ये N14 का जो DNA है, और ये आखिरी लास्ट एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर भी हमें ये तो पता चल गया कि ये N14 का DNA है और ये जो था ये N15 का, यानी N15 की जगह ये है, N14 की जगह ये है। ये जो बीच के अंदर अब DNA आया है ये DNA है हाइब्रिड DNA। अब
उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को इस तरह से एक्सप्लेन किया, मिचेल्सन और स्टाल ने। उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया जिनका डीएनए हैवी डीएनए बन चुका था, ये हैवी डीएनए है, N15 मीडियम जिनके अंदर चला गया था, जब 20 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरने के बाद उनके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए और ये डीएनए उनका बना, यानी कि एक न्यू एक ओल्ड, या इसको आप कह सकते हैं हाइब्रिड। और अब जब अगले 20 मिनट 20 मिनट मजीद गुजरे, यानी 40 मिनट के बाद जो सैंपल लिया, उसके अंदर जाहिर बात है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये दोनों भी सेपरेट एक दूसरे से हो जाएंगे। ये मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ हैवी स्ट्रैंड को, इसका भी हैवी स्ट्रैंड, इसका भी हैवी स्ट्रैंड, और इसी तरह इसका लाइट स्ट्रैंड जो है वो भी अलग हो गया, इसका भी। अब जो न्यू स्ट्रैंड किस मीडियम में उसने रखा हुआ है, 14 मीडियम में, तो जो न्यू स्ट्रैंड बनेंगे वो 14 वाले ही बनेंगे। ठीक है, तो जो सैंपल 20 मिनट के बाद लिया जाएगा उसमें 14 और 15 दोनों शामिल हैं। जो सैंपल 20 मिनट के बाद लिया जाएगा उसमें हैवी और लाइट दोनों, यानी N14 N15 दोनों हैं। जबकि जो सैंपल 40 मिनट के बाद लिया उसके अंदर एक जो सैंपल है वो टोटली N14 वाला ही है और एक जो है वो अगेन हाइब्रिड है। और यही चीज मिचेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट में हुई थी। ये जो स्ट्रैंड है जो 0 टाइम पे लिया ये हैवी है, बिल्कुल नीचे बैठ गया, बॉटम पे आ गया। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन गुजरने के बाद इंटरमीडिएट जो है वो स्ट्रैंड बने, उस दरमियान में है। फिर जो है एक जनरेशन और गुजरी, तो अब जाहिर बात है ये दोनों स्ट्रैंड, एक हैवी है एक लाइट है, ये अलग होंगे। तो नेक्स्ट क्या बनेंगे, नेक्स्ट जो है एक दोनों लाइट बनेंगे, यानी ये जो लाइट वाला था यहाँ पे एक, ये न्यू जो है इससे बनेगा वो लाइट ही बनेगा क्योंकि बैक्टीरिया N14 में रखे हुए हैं। जबकि जो हैवी है उसके साथ भी अगला स्ट्रैंड लाइट ही बनेगा 14 वाला, तो ये हाइब्रिड अगेन बन गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियरली ये बात पता चल रही है कि ये जो रेप्लिकेशन का सही मॉडल है वो कौन सा है, वो ये वाला मॉडल है जिसको हमने कहा सेमी कंजर्वेटिव, कि पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट होता है, सेपरेट होने के बाद उसके जो पेरेंट स्ट्रैंड के साथ न्यू स्ट्रैंड बनते हैं वो एक पेरेंट ही होता है न्यू स्ट्रैंड्स के अंदर और एक न्यू होता है। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।